हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं विंध्याचल माता जी के दर्शन कराने, जहां पे आज हम करेंगे त्रिकोण दर्शन। पहले विंध्याचल माता का दर्शन, फिर काली खो माता जी का दर्शन, फिर उसके बाद अष्टभुजी माता के दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों, हम लोग अपनी गाड़ी में सामान वगैरह रख के हम लोग निकल लेते हैं। यह है हमारे घर का रास्ता। इधर अभी हम लोग आ गए हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने के बाद दोस्तों फिर हम बढ़ जाते हैं आगे की ओर। बढ़ते ही दोस्तों पहले हमें माता जी के दर्शन होते हैं। जो माता जी हैं वो हैं धर्मशाला। यहाँ पे माता जी का पंडाल बना हुआ है, माता जी विराजमान है अंदर। उनको देखने के बाद दोस्तों फिर हम पहुँच जाते हैं सीधा गाजीपुर। वहाँ पे हम थोड़ा सा आराम करते हैं रुक के। ये सब लोग इधर देखिए, सब लोग तो है। फिर यहाँ पे बैठ के हम सभी लोगों ने चाय पिया। चाय पीने के बाद दोस्तों वहाँ पे थोड़ा सा मस्ती करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं आगे की ओर। यहाँ पे दोस्तों हम लोग विंध्याचल में एंट्री कर चुके होते हैं। पहले हमें दर्शन होते हैं माता गंगा जी के। हम लोग यहाँ पे गाड़ी पार करके अपने फ्रेंड के साथ, मतलब चाचा मामा भैया सब लोग हैं, लोग के साथ अब जाएंगे मंदिर में दर्शन करने। आइए, आते रहिए भैया, आप लोग चलते रहिए सब लोग। फिर हम लोग गाड़ी पार्क करके उसके बाद हम लोग पैदल ही निकल जाते हैं माता जी के मंदिर की ओर। फिर यहाँ पे दोस्तों मैं हूँ और वो हमारे डॉक्टर साहब हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। रास्ते में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। उसके बाद सीधा हम लोग पहुँच जाते हैं मंदिर में। वहाँ पे भी माँ गंगा जी का घाट था जहाँ पे हम गए। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग स्नान किए। स्नान करने के बाद फिर हम लोग निकल आते हैं सीधा माता जी के मंदिर में। फिर यहाँ पे हम लोग ख़रीदते हैं प्रसाद खरीदने के बाद फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लाइन में। लाइन दोस्तों बहुत लंबी थी। यहाँ पे नवरात्रि का समय चल रहा है इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी। पर फिर भी हम लोग लाइन में लग के, भीड़ में सबसे पीछे लाइन में लग के हम लोग गए, माता जी का दर्शन किया। माता जी का दर्शन करने के बाद फिर सभी लोग बाहर आके कुछ ख़रीदारी किए। ख़रीदारी करने के बाद दोस्तों फिर उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं सीधा काली खो माता जी के मंदिर पे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं काली खो माता जी के दर्शन के लिए। वहाँ पहुँच के फिर हम लोगों ने गाड़ी पार्क करके, गाड़ी पार्किंग करने के बाद फिर हम लोग पैदल ही आगे बढ़ जाते हैं माता जी के मंदिर की ओर। यहाँ पे हम लोग रास्ते में जा ही रहे थे, तब तक हमें देखने को मिलते हैं छोटे से शंकर भगवान। इनसे मिलने के बाद दोस्तों फिर हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ते हुए फिर हम लोग देखते हैं भगवान राम के वनवास के समय का कंदमूल वाला फल। ये है दोस्तों कंदमूल का फल। ये देखने के बाद फिर हम लोग सीधा आ जाते हैं मंदिर में। यहाँ हम लोग लेते हैं प्रसाद लेने के बाद फिर हम लोग लाइन में लग जाते हैं। लाइन में लगते ही फिर हमारा नंबर आता है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग माता जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पे चढ़ावा चढ़ा के फिर हमें देखने को मिलता है भीम जी का गदा। ये है भीम जी का गदा, जिसको देखने के बाद फिर हम लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आते हुए दोस्तों फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं महाकालेश्वर शिव जी के मंदिर, जो थोड़ी दूर पे ही रहता है माता जी के मंदिर से, जिसकी ऊंचाई रहती है लगभग 1 किलोमीटर के करीब। 1 किलोमीटर की चढ़ाई हम लोग चढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग चढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग पहुँच जाते हैं पहाड़ पे भगवान जी का दर्शन करने के बाद फिर हम नंदी महाराज के कान में कुछ कहते हैं अपनी बात करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग पहाड़ से ये सुंदर सा नज़ारा देखते हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। हरा भरा बिल्कुल बहुत शानदार लग रहा था। ये देखने के बाद ये सुंदर सा नज़ारा देखते हुए हम लोग फिर उतर आते हैं नीचे। नीचे उतरते ही हम लोग रास्ते में देखते हैं सब लोगों ने घर बनाया रहता है पत्थरों से। फिर हम लोगों ने भी अपना अपना घर बनाया। घर बनाने के बाद दोस्तों फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं गाड़ी में बैठ कर के सीधा अष्टभुजी माता जी के दर्शन के लिए। फिर यहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं अष्टभुजी माता जी के मंदिर में पार्किंग में। यहाँ पार्क करके गाड़ी फिर उसके बाद हम लोग पैदल ही निकल लेते हैं मंदिर की ओर। यहाँ पे दोस्तों सारा रास्ता शानदार सा रास्ते देखते हुए, एंजॉय करते हुए हम लोग आ जाते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर में जाने के बाद दोस्तों फिर हम करते हैं माता जी के दर्शन। फिर उसके बाद हम लोग ख़रीदारी करते हैं प्रसाद वगैरह ख़रीद के। फिर उसके बाद हम लोग चले जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि हमें लगी रहती है भूख। यहाँ पे हम लोग बैठ के टिक्की खाते हैं। टिक्की खाने के बाद हम लोग आ जाते हैं बाहर। फिर यहाँ पे हमारा त्रिकोण दर्शन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों फिर हमारा प्लान अचानक से बन जाता है बनारस जाने का, बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं बनारस में। बनारस में एंट्री करने के बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं बाबा काशी विश्वनाथ की तरफ। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं सीधा गंगा घाट पर, जो गंगा घाट है दशाश्वमेध घाट। यहाँ पे पहुंचने के बाद दोस्तों फिर हम लोग
नहाते तो नहीं हैं, क्योंकि नहाए तो सुबह में ही रहते हैं पहले ही। तो हम लोग यहाँ पे बस थोड़ा सा पानी लेके अपने ऊपर छिड़क करके और ऐसे ही जल चढ़ा करके फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लोटा खरीदने जल चढ़ाने के लिए भगवान जी को। यहाँ पे हम लोग लोटा खरीद के उसमें जल भर करके फिर हम लोग निकल जाते हैं काशी विश्वनाथ की तरफ। ये बनारस की छोटी छोटी पतली गलियों के रास्ते हम लोग जाते हैं बाबा काशी विश्वनाथ जी को जल चढ़ाने। यहाँ पे दोस्तों हम लोग जल चढ़ा के फिर आ जाते हैं बाहर। उसके बाद सब अपना अपना ख़रीदारी करते हैं। फिर कुछ खाने के लिए सभी लोग आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने खाया पकौड़ी वगैरह, पकौड़ी सब खाने के बाद उसके बाद दोस्तों हमें हो जाती है घूमते घूमते रात। फिर हम लोग निकल लेते हैं अपने घर की ओर। फिर दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सपोर्ट बनाए रखें। ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी हमारे इस ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।